Okay. Here है Doberan-Traut rule. When three elements arrange in increasing order of their atomic mass, so the mass of central atoms is average of other two elements. Clear है? E2 is equal to E1 plus E3 by 2. Example है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. 7 plus 39 by 2 करेंगे तो 46 by 2 आएगा. That means 23 उसका atomic mass है. Clear है बेटा? all of you? हाँ Now, सर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं थे? इसकी लिमिटेशन थी बहुत सी. अगर आप जैसे आप ले सकते हैं लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल लाइक Fe है. सर आपका वॉइस लैग हो रहा है. नेट की वजह से बेटा थोड़ा. जैसे मैं बोलूं आपका कैल्शियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम है. ये आपका फॉलो हो रहा था. समझ में आया बेटा? सर वापस समझाओ, नहीं समझा. ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? सर आप कैल्शियम का 40 होता है. स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 87. इसका 40, लेट्स से इसका 40 लिख रहा हूं मैं, इसका 87. एंड वेरियम का जो 136 के 137 है कुछ, तो ऐसे ही है. 137. ओके. अगर मैं इन दोनों का ऐड करूंगा, इसका बेटा 87 समथिंग 0.5 होता है. ओके. बट देख लो क्या आता है. अगर मैं E2 निकालूंगा, E2 मतलब क्या है? 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना है बेटा बताओ? 177/2. 177/2 करेंगे कितना आएगा? 87.5. का उतना एवरेज वो ही निकलेगा ना. 88.5 होता है. हाँ मोस्टली एवरेज. समझे? हाँ तो ये 88.5 होता है. क्लियर है? तो ये अप्रोक्सीमेट एवरेज आपका फॉलो हो रहा है. ओके. तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट मतलब ये एवरेज आपका फॉलो होने लगता है. ओके. नाउ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट अगर इस ट्राइड का जो कॉम्बिनेशन है लाइक कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपका ऑलमोस्ट फॉलो करता है. समझा? बट अगर मैं बात करूं FeCO एंड निकिल, ओके, इसका मतलब हम लिखेंगे नॉट वाइडली एक्सेप्टेड. ओके. तो दीज 3 कैटेगरीज थी, दीज 3 कॉम्बिनेशन थे जो आपके एक्सेप्टेड थे. बाकी एलिमेंट्स आपके एक्सेप्टेड नहीं थे. लाइक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया. ओके. तो ये हमेशा एक्सेप्टेड नहीं है, हमेशा फॉलो नहीं होता है. कुछ ही लिमिटेड ऑफ एडिशन में था, लिमिटेड ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स में था जहां पर फॉलो हो रहा था. समझे? तो क्या हम इसको अच्छा रूल बोलेंगे, अच्छा ट्राइड रूल बोलेंगे, क्लासिफिकेशन का सिस्टम बोलेंगे? नहीं. मैंने क्या बोला कि मैंने क्लासिफिकेशन के सिस्टम में डिवाइड किया था कि लाइक 5 फीट से लेकर के 5.2, 5.4, 5.6 इंच में किया था मैंने. लाइक मैंने 40, 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस किया था ना. लेट्स से कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है जो आपका 30 से नीचे हो, तो फिर जो क्लासिफिकेशन हमने सिस्टम बनाया पैरामीटर्स लिए वो तो डिफाइन नहीं हुए ना उसके लिए. समझे ना? हाँ. तो इस तरीके से ये डिफाइन नहीं हुआ. कोई सा भी सिस्टम पैरामीटर्स आया वो डिफाइन नहीं हुआ. तो ये सर जो एलिमेंट्स ऐसे एवरेज नहीं निकलते, जो डिफाइन नहीं होते, तो उनका क्या करते फिर? जो ऐसे एवरेज नहीं निकलते ना, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं है बेटा. बट वो एलिमेंट तो एग्जिस्ट करते हैं ना, करते कुछ नहीं है. जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि भाई देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके. मैं बोलूंगा इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आंसर मेरे को मिल जाता है. अगर सेकंड मेथड इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मेरे को मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल ऐसे बोलो कि आपका DY पाटिल जानते हो मॉल सब लोग? हाँ. ओके. उस मॉल के लिए जाने के लिए रास्ता एक आपका टकाला रोड से निकल जाओ. निकल सकते हो ना?
टाकाला रोड से निकल सकते हो। दूसरा रास्ता आप कहाँ से, बस स्टैंड से निकल जाओ। हाँ। ओके, तो बोला कि टाकाला रोड से भी निकल सकते हो, बस स्टैंड से भी निकल सकते हो। तीसरा कोई रास्ता है क्या? तीसरा कोई नहीं। रास्ता है ना बस स्टैंड के बगल आगे से, दाभोलकर कॉर्नर से। और रविकर कॉलोनी, हाँ। हाँ, तो वो भी एक ही पॉइंट है ना। अगर मैंने बोला कि सपोज ये जो डीवाई पाटिल का है रास्ता सारी जगह से फॉलो नहीं हो रहा, मीन्स सारी जगह से हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो ये लिमिटेड ऑफ एडिशन है ना। भाई जरा हॉटस्पॉट छोड़, हम्म, हॉटस्पॉट छोड़ सर। बोलो बोलो क्या बेटा, समझ में आया ना कि सपोज वो सबके लिए एक्सेप्टेड नहीं है, शंभू जरा हॉटस्पॉट बंद कर। कुछ ही लिमिटेड ऑफ पॉइंट के लिए एक्सेप्टेड है। बेटा क्या प्रॉब्लम है किसी को इस केस? इफ अगर कुछ बात करना है घर पे तो म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। समझ गए ना बेटा? तो बेसिकली मेरा कहने का मीन्स ये है कि सारे एक्सेप्टेड नहीं है। जो इस साइंटिस्ट ने बोला, साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ट्रायल किए होंगे, ट्रायल किया, उसने बोला अरे ये तो वैलिड है, चलो ठीक है इससे बना सकते हैं हम लोग। उसने बोला अरे चलो ये भी वैलिड है, लगभग लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट। उसने बोला ये भी वैलिड है, तो बोला कि अरे ये तो 3 फॉलो, एक हम रूल्स दे देते हैं। बाकी एलिमेंट्स जब आए, डिस्कवर हुए, तब वो तो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब वो रूल्स इनवैलिड हो गया आगे चल के। समझे? हाँ क्लियर है? ये तब हुआ इनवैलिड जब उस टाइम पे एलिमेंट नहीं थे। समझे ना? सर, एलिमेंट तो इसका एक ही लिमिटेशन है क्या और भी है कुछ? नहीं नहीं, यही तो लिमिटेशन है। लिमिटेशन मींस और भी है, बहुत सारे हैं, बट तुमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखने का। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाता है, वो कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हो। सर डी ब्लॉक मतलब नॉन मेटल्स आता है ना फुल? नो बेटा, चलो पहले मैं डी ब्लॉक समझा देता हूँ मैं तुमको। पहले आप पीरियोडिक टेबल समझ लो ध्यान से, होता क्या है पीरियोडिक टेबल्स। ओके, लाइक मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स लाता हूँ इधर पे, वेट अ मिनट। स्क्रीन पर दिख रहा आपको कुछ? हाँ। क्या दिख रहा? फिर पीरियोडिक टेबल्स दिख रहा है। ओके, इसमें जो ब्लू कलर से हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ब्लू कलर से कौन है बेटा? ये जीरो Alkali। जीरो वाली मेटल्स है, लाइक आपका हाइड्रोजन है आपका, तो ये आपका एल्कली मेटल्स है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई उसके बारे में। लाइक इसका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है, इस वाला एलिमेंट ये दिख रहा है ना कर्सर मेरा, यहाँ का एलिमेंट है आपका 1H1 है। इसके बारे में हाइड्रोजन का सिंबल ये है, एटॉमिक नंबर ये है, स्टैंडर्ड रेट ये है। तो वो सब नहीं जानने का, अपन को जो जानने का चीज है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दीज आर द एलिमेंट्स। इन दोनों को बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझे? हाँ सर, एल्कली के प्रॉपर्टीज मतलब क्या रहते हैं? एल्कलीज की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं बेटा। मतलब कुछ मैं बताता फ्यू हूँ। पॉइंट्स का है। जैसे आपका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स आपका एस ऑर्बिटल में जाता है। समझे? लास्ट हाँ। सेल का इलेक्ट्रॉन्स आपका एस ऑर्बिटल में जाता है। ये जो एल्कली मेटल्स होती है ना, रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ, रिएक्शन करती हैं बेस के साथ, रिएक्शन करती हैं आपके मेटल के साथ, रिएक्शन करती हैं नॉन मेटल के साथ, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। समझे? हाँ फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एल्कली मेटल्स हैं आपकी, लाइक एस ब्लॉक की मेटल्स कोई से भी ले लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ एस ब्लॉक की मेटल्स, पहले इधर पे चलते हैं। ओके, अभी दिख रहा है आपको ये पीरियोडिक टेबल्स?
हाँ दिख रहा ना? लाइक जो आपके एल्कली मेटल्स होती हैं, देखो इस ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, येलो कलर से हाईलाइट किया ना मैंने, इसको बोलेंगे एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को नहीं किया मैंने, देखो these elements are called alkali metals elements, okay? अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एल्कली मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, समझे बेटा? और लाइट होती हैं, लाइट मींस हल्की होती हैं बहुत, ओके? लाइट समझते हो ना, लाइट वेट, हाँ हाँ ओके, लाइट होती हैं। एंड कलर, अगर कलर की बात करें तो दीज मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट कलर, मींस जैसे आपका सिल्वर का कलर होता है ना, हल्का हल्का सा, वैसा ही व्हाइट कलर होता है। क्लियर है? समझ में आया? और ये मेटल्स हाँ होती हैं तो मेटल्स डक्टाइल होती हैं, और क्या होती हैं? डक्टाइल के साथ मेलेबल भी होती हैं मेटल्स, सोनरस सोनरस वगैरह, जो भी प्रॉपर्टीज है वो निकाल सकते हैं हम लोग, ओके? एंड अगर इस प्रॉपर्टीज की जैसे हम बात करें, एटॉमिक रेडियस वगैरह जानते हो? हेलो हाँ एटॉमिक रेडियस जानते हो? हाँ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। हम्म चलो वो चीज अभी छोड़ देते हैं हम लोग। लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारी चीजें हैं। लेट से मैं इसको लिख देता हूँ बेटा एम से, एम मतलब ये सारी चीजें, हाँ ओके? फ्रांसियम को छोड़ दो बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस करते हैं, ओके? तो एम आपका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनाएगा? एम मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, M2O टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, समझिए? ये सारी मेटल्स शो करती हैं इस तरीके से। अगर मैंने बोला, इधर पर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर राइट साइड में, M प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू M2O टाइप। अगर आपके पास मेटल ही है और आपका H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा बेटा? प्लस H2O प्लस H2O नहीं, प्लस H2 गैस बनाएगा, हाँ वो H2 गैस H2 गैस बनाएगा, समझे ना? हाँ लाइक आपका मेटल है, अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो क्या बनेगा बेटा? MCl MCl प्लस H2 गैस ओके? तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके, ये आपका सॉल्ट है ना, हाँ ओके? सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाता है। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक मेटल का कलर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे फ्लेम टेस्ट की बात करूँ, जो आपका लिथियम है ना, लिथियम होता है क्रिम्सन रेड कलर, क्या बोलते हैं बेटा? रेड कलर क्रिम्सन क्रिम्सन रेड, समझा? जो सोडियम होता है वो होता है येलो कलर का, समझिए? हाँ गोल्डन येलो कलर का। पोटेशियम कैसा होता है बेटा? वायलेट। रुबिडियम, रुबिडियम आपका रेड वायलेट हो जाएगा, आपका हल्का सा रेड टाइप का रेड वायलेट हो जाएगा, ओके? एंड सीजियम आपका हो जाएगा कंप्लीटली वायलेट, ओके? सर अभी 10th के लिए एक हाँ, कैल्शियम तक की है ना एप्लीकेबल? नो, 10 आपको यहाँ तक याद करना है बेटा, कहाँ तक? जिंक तक। Zn हाँ, जेडन जिंक तक याद करना। देखो अभी देखो मैंने बोला ना, एस ब्लॉक की मेटल्स कौन होती हैं? इनको बोलते हैं बेटा, इन दोनों ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक मेटल्स। लाइक दीज टू ग्रुप आर कॉल्ड एस ब्लॉक मेटल्स, एक ये, समझे? हाँ नाउ फ्रॉम हेयर 3 टू लेकर के 12 तक के जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके? इसमें आपका टोटल ऑल टोटल मेटल है। यहाँ पर भी आपका एस ब्लॉक है, इसमें भी आपका ऑल टोटल मेटल भरा हुआ है, कोई भी नॉन मेटल नहीं है, समझिए? हाँ ना फिर आता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ये पी ब्लॉक एलिमेंट, समझा? इसको बोलेंगे नॉन मेटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर मेटल भी है आपकी, और यहाँ पर नॉन मेटल भी है आपका, नॉन और यहाँ मेटल पर ज्यादा है ना मेटलॉइड भी है। नॉन मेटल देखो कौन कौन सी नॉन मेटल है आपकी। नॉन मेटल आपकी इस तरफ से ऊपर
जो ये लाइन लिखी ना, ये लाइन दिख रहा ना, अगर मैं इसको ग्रीन लाइन से कर दूं, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन से ये वाला एटम छोड़ दो आप, हाँ ये वाला एटम छोड़ दिया, बाकी इससे ऊपर जितने भी एटम्स हैं, लाइक ये जितने भी एटम्स हैं, अगर मैं ब्लैक कलर से करूं, ये आपके सारे नॉन मेटल में आते हैं, समझे? हाँ और जितने एटम्स आपके मैं इस साइड कर रहा हूँ, ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं, समझे? किस में आ रहा है बेटा? मेटल्स में। मेटल में आ रहे हैं। तो बीच का जो ये पार्ट है, ये आपके नॉन मेटल में आते हैं, समझे? ओके। नाउ, और जो आपका ये वाला ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप या नोवेल गैसेस। इसमें जितनी भी चीजें हैं उनको बोलते हैं नोवेल गैसेस, समझे? और जो नीचे आपके दो ग्रुप बने हुए हैं, ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, हाँ ये सारे एलिमेंट हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी बताओ DsPdF इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उस सेल में जाता है, वो उस सेल का एलिमेंट, उस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट सेल का एलिमेंट S में जाता है तो S ब्लॉक एलिमेंट, P में जाता है तो P ब्लॉक एलिमेंट, D में जाता है तो D ब्लॉक एलिमेंट, और अगर F में जाएगा तो F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर? हाँ समझ में आया? नाउ यहाँ पर जो कलर है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स। जो ये मेटल्स हैं, ये सारी होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, समझा? हाँ जो आपकी ये वाली मेटल्स हैं इस कलर की, मीन्स ये 3 और ये वाली मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ट्रांजिशन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, मतलब समझे? निकाल दिया जाता है क्या अपने आप निकल? अपने आप मतलब उनको जरूरत भी नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो जाते हैं। या बेसिकली इस तरीके से बोलो कि ये मेटल्स आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। सपोज जैसे बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वैलेंसी 1 है, अगर हाँ 2 निकलेंगे तो वैलेंसी 2 है, 3 निकलेंगे तो वैलेंसी 3 है। और जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी होती है, मे बी 1 निकलता है, 2 निकलता है, 3 4 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, समझे? हाँ तो इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, समझ में आया? और ग्रीन कलर से तो हेलोजन, तो आप लोग जानते हो कि हेलोजन क्या होता है। ये हेलोजेंस, हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो आपके ये हल्का सा ब्लूइश कलर के है ना, जिसमें एक्टिनोड्स लिखा, एक्टोनाइट्स लिखा, ये एक्टोनाइट्स एलिमेंट्स लिखा ना, हाँ ये एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ही रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं। यूरेनियम वो सब। हाँ, ये आपको बहुत कम मिलते हैं। यहीं पर देखो यूरेनियम कहाँ पर आता है, देखो 92 92 किधर है, नीचे एफ ये ब्लॉक में है ही। यूरेनियम। ओके, ये आपको बहुत ही कम मिलते हैं यूरेनियम। ओके, तो इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो। बट दीज ऑल आर कॉल्ड मेटल्स, समझे ना? सिर्फ नॉन मेटल्स आपके इतने ही है, तो 90% तो पूरा मेटल मेटल से भरा हुआ है ना, समझा ना? ना बेटा याद रखना, अगर मेरी मीटिंग अभी क्लोज होती है तो आपको फिर से रिज्वाइन करने लाए, सेम आईडी से रिज्वाइन कर लेना, समझ हाँ गए? अगर अभी लेक्चर स्टॉप हो जाता है तो फिर से रिज्वाइन कर लेना सेम आईडी से। हाँ सर। तो चलो, आपके पास ये क्लियर हो चुका है। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ पढ़ा ना आपने है सिलेबस में? हाँ पढ़ा सर। चलो, each element के property similar रहते हैं first element, but this was applicable up to the calcium. यस, न्यूलैंड। हाँ, and overall 56 elements were known at that time. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो इस टाइम पर पॉइंट लिख लो बेटा, 56 एलिमेंट्स नोन थे। ओके, नाउ और कितने नोड्स होते हैं बेटा? लाइक हम लोग लिखते हैं, हिंदी आता ना सबको? हाँ सारे ग म प ध नि सा।
अगर मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर पहला हाइड्रोजन आएगा ना? हाइड्रोजन आएगा पहले, बट हाइड्रोजन की उस टाइम पे शायद डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके, सर यहाँ पे दिया है लेकिन ऑक्टेव में, न्यू लाइंस में। हाइड्रोजन पहले आया। हाँ हाइड्रोजन फिर हीलियम है। नहीं, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट लिथियम है। हाँ, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर डायरेक्टली लिथियम होगा। ओके, तो हाइड्रोजन को अभी के लिए अलग समझो तुम। ओके, हम्म, आपका लिथियम से स्टार्ट करो, लिथियम से बेरिलियम, इस तरीके से जाएंगे। फिर आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर क्लोरीन के बाद क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, एंड देन इसके बाद वैलेट नहीं था। हम्म, यहाँ तक वैलेट था बेटा। अभी देखो, उस टाइम पर आपकी जो आपकी नोवेल गैसेस थी उनकी डिस्कवरी नहीं होती, लाइक आपका नियॉन और आपका आर्गन। समझ में आया ना? तो अभी देखो, न्यूलैंड ने क्या बताया था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, लाइक दीज एलिमेंट, जो ये प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। तो वो उस टाइम देखो कितना विजनरी आदमी था, क्या मैच कर रही थी ना अपनी प्रॉपर्टीज। देखो, आज भी मैच करती है प्रॉपर्टीज, मैच करती है कि नहीं बेटा? हाँ देखो ना एक बार, ऊपर पीरियड टेबल्स में बना होगा, मैंने दिखाया होगा। तो सोचो कि उस टाइम जो बनाया उस बंदे ने क्या सोच के बनाया होगा। ये देखो ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम मैच कर रहा है ना। अभी देखो यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम मैच कर रहा है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम हाँ। मैच कर रहा है ना। अभी देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मैच कर रहा है, हम्म, मैग्नीशियम कैल्शियम मैच कर रहा है। तो उस टाइम जो सोच के बनाया, जिस तरीके से सोचा था, वो बहुत ही विजनरी लोग थे, मतलब बहुत ही रिसर्च करने पर पता लगा हुआ है इस तरीके से कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। समझे ना? ये चीज क्लियर हुई ना? इसकी अगर मैं डीमेरिट्स ये है कि हैवियर एलिमेंट्स लाइक आपके जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे कुड नॉट बी प्लेस्ड। समझे? जो आपके देखो, अभी देखो, इधर के बाद 20 के बाद कोई एलिमेंट्स आया ना, 21 22, यहाँ पर 23 24, इसके बाद कोई एलिमेंट्स के बारे में प्लेस ही नहीं कर सकते हम लोग, तो बना ही नहीं सकते ना। तो डीमेरिट्स अगर पॉइंट लिखूंगा मैं, इसका डीमेरिट, नंबर 1 आ जाएगा, heavier element could not placed। समझ गए बेटा फर्स्ट पॉइंट? सर कहाँ पे प्लेस नहीं हो पाया लेकिन वो? मतलब आगे आप प्लेस नहीं कर पाए, मींस 20 तक, कैल्शियम तक ही वैलिड है ये रूल। कैल्शियम के आगे हेवियर एलिमेंट्स प्लेस नहीं हो पाए तो लाइटर एलिमेंट्स कहाँ पे? लाइटर एलिमेंट्स इनको बोलते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते बेटा, लाइक जो आपके एस ब्लॉक की मेटल है और पी ब्लॉक की मेटल है, वो आपके लाइटर एलिमेंट हो गए। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपको हैवियर एलिमेंट बोलते हैं। समझे कि नहीं? हाँ। ओके, सो देखो ये रूल्स कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद क्यों वैलिड नहीं था? बिकॉज वहां पर डी ब्लॉक की एलिमेंट्स आ गई थी, जिसकी वजह से रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाया। समझा ना? हाँ सर। नाउ अगर उसने, सेकंड पॉइंट ये था कि आर्गन और जो जीनॉन, सॉरी नोबेल टाइप की जो गैसेस हैं, उनके लिए उसने कोई प्लेस डिफाइन नहीं किया था। समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखेंगे हम लोग, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ after the discovery of noble gases, or you can say inert gas. Okay, these elements could not placed. Okay,
अभी सोचो आपके पास क्या था, इसी रूल्स में देखो बेटा, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ओके ध्यान से देखना बेटा, मैंने ये सारा इरेज कर दिया। इधर पर देखो इस तरीके से, अभी एफ के बाद क्या, कौन सा एलिमेंट आने वाला है? एफ के बाद नियोन आएगा ना बेटा, नियोन आएगा ना एफ के बाद। एफ 9 होता है तो 9 के बाद नियोन 10 आने वाला है, यही आएगा ना, बोलो ईशान। हाँ सर वही आएगा। 10 आएगा तो 10 के लिए प्लेस आपका नी के बाद तो कोई प्लेस है नहीं यहाँ पर, सारे गाँव पाधा नी के बाद, तो 10th वाला एलिमेंट हाँ तो आपका वापस सामने। इधर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो उसने बोला हाँ। कि इसके लिए कोई प्लेस नहीं बनाया उसने वापस, उसने बोला कि नियोन इधर आते नहीं, इधर क्या आता है, ओनली सोडियम आता है। तो ये तो उसका एक क्या था, डिमेरिट्स थी। समझे बेटा पॉइंट? सर नहीं वापस समझो। वापस से मेरा ये है कि अगर जब डिस्कवरी हुई, सपोज अभी डिस्कवरी नहीं थी, तो ये आपका सोडियम यहाँ पर उसने पुट किया, हाँ। सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम पुट किया। कुछ इस टाइम बाद आपकी डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई? नियॉन गैस की। नियॉन। नियॉन गैस जो होता है, नियॉन एलिमेंट, तो आपका 10th नंबर पे आता है, मींस फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है नियॉन। समझे ना? तो फ्लोरीन के जस्ट बाद एलिमेंट आता है नियॉन, तो नियॉन को यहाँ आना चाहिए, फिर आपका सोडियम को यहाँ आना चाहिए, मैग्नीशियम को यहाँ आना चाहिए, एल्यूमिनियम को यहाँ आना चाहिए, मतलब एक एक सब शिफ्ट हो गए। हाँ। यही आना चाहिए ना। तो उसने बोला कि ऐसा कोई प्लेस उसने डिफाइन नहीं किया, ये कुछ चीज जो इस तरीके से थी, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, कि डिस्कवरी के बाद उसने कुछ नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई अब कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उसने बोला अब नहीं मुझे पता, नियॉन की डिस्कवरी हो गई, उसने बोला कि हाथ खड़े कर दिए, भाई अब नहीं मैं जानता। समझे ना? हाँ मतलब एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी प्लेस करने के एलिमेंट्स के लिए। लिए जगह नहीं थी बेसिकली, समझे? तो हम हाँ। इसको क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे और सेम टू सेम वही उसी पोजीशन में चल जाएंगे जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में थे। अब नहीं हो रहा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या था यहाँ पर? सोडियम, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। समझे? हाँ। अगर थर्ड डिमेरिट्स की बात करूं मैं, थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट आपका यह हो जाएगा कि उसने जो सारे गामा पाधा निशा बताया था, इसके पीछे उसने कोई लॉजिक नहीं बताया। समझे? हाँ। तो बोलेंगे कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, मतलब क्यों रिपीट होती है प्रॉपर्टीज। जैसे आपने बोला कि बस सर आता है, मेरे को याद था, मेरे को ऐसा दिमाग में आया, सर रात में सपना आया था, ऐसा होता है, मैंने कर दिया। तो क्या ऐसा चलेगा क्या साइंस में?